Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and preparing pretty well for the CSIR as well as your SET examination. So in this video, I am going to provide some tips and tricks that how you can solve pedigree analysis question in a minute. So stay tuned and do watch the video till the end because this is an important video regarding how to determine that whether the pedigree pattern shown in the question is autosomal dominant, autosomal recessive, or whether it is X-linked dominant or X-linked recessive और whether it is Y-linked inheritance pattern. So इसमें मैं एक एक चीज़ बताऊंगी आपको कैसे पहचानना है एंड क्या ट्रिक्स है जो आप विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज हमेशा आपको एक ना एक पेडिग्री क्वेश्चन देखने को हर बार मिलता है, चाहे CSIR का एग्जाम हो या फिर कोई भी लाइफ साइंस का एग्जाम हो. सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स यू कैन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लाइफ साइंस कॉन्टेंट. सो द फर्स्ट वन इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. एंड जैसा कि पता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स का मतलब है ऐसी ट्रेट्स जिनका अगर हमें दोनों कॉपीज़ ऑफ एलील ट्रांसफ़र होता है देन ओनली दिस डिजीज़ विल अकर. फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर हमें ड्वार्फ प्लांट चाहिए तो हमें इससे काम हमारा नहीं चलेगा बिकॉज दिस इज़ हेट्रोजाइगस एंड दिस इज़ टॉल. बट फॉर ड्वार्फनेस वी नीड टू एलील्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट. यानी कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है वो तब होता है इट अपीयर्स ओनली व्हेन अ पर्सन इनहेरिट्स 2 एलील्स फॉर द ट्रेट. And the characteristics of autosomal recessive trait is also that it equally appears in both the sexes, that is equal opportunities हैं कि वो मेल में भी हो सकता है एंड फीमेल में भी हो सकता है. Now let's see an inheritance pattern of the autosomal recessive through a diagram. So this picture depicts the inheritance pattern, particularly autosomal recessive trait. So यहाँ पे as you can see in the figure that autosomal recessive traits usually appear in both the sexes, यानी मेल एंड फीमेल इक्वली प्रोन है उस डिजीज़ के लिए, उस ट्रेट के लिए. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दे टेंड टू स्किप जनरेशन. यानी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पेरेंट्स इफेक्टेड नहीं है बट यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में एक फीमेल इफेक्टेड है. नाउ थर्ड जनरेशन में भी सब नॉर्मल हैं बट फोर्थ जनरेशन में एक मेल चाइल्ड जो है वो इफेक्टेड है. सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स दैट जो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा वो क्या करेगा, वो जनरेशन स्किप करता है. यानी ज़रूरी नहीं है कि हर जनरेशन में वो डिजीज़ हो, फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में कॉन्टिन्यूसली चलता जाए. दिस इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स. इंस्टेड ऑटोसोमल रिसेसिव में एक जनरेशन में हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड जनरेशन उसकी सेकेंड मतलब जो कॉन्सिक्यूटिव जनरेशन्स हैं उसमें वो डिजीज़ हो. ये क्या होता है, अगर फर्स्ट जनरेशन में हुआ तो हो सकता है सेकेंड थर्ड में ना हो, डायरेक्टली फोर्थ में हो जाए, फिफ्थ में ना हो, सिक्स्थ में हो जाए एंड लाइकवाइज. एंड अगर ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स को ही होगा एंड मेल्स को ही होगा, इट इज़ इक्वल इन बोथ दी सेक्सेस. नाउ सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है दैट इज़ मोर प्रोन और दैट इज़ मोर चांसेस जो अक्यूरेंस का है वो है मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड पीपल. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज कंसेंग्विनिटी. कंसेंग्विनस मीटिंग बोला जाता है उसे या फिर कंसेंग्विनिटी. इसका मतलब होता है कि मीटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड पीपल. नाउ इसके पीछे का रीज़न क्या है कि क्यों क्लोजली रिलेटेड पीपल के बीच में मीटिंग होगी तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट उनमें जाएगा. यानी कि एक कैरेक्टराइजिंग फीचर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट इज़ कि जो पेडिग्री एनालिसिस जिसमें 2 पीपल विद इन द सेम फैमिली मेट, उनके बीच में ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कैरी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज द पेरेंट्स हैविंग द चांसेस ऑफ कैरिंग द सेम रिसेसिव एलील. इसीलिए मीटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड पीपल इज कॉल्ड द कंसेंग्विनिटी एंड the chances of the appearance of the autosomal recessive trait between the closely related individuals is higher than the non-closely related. So this point is also the unique feature of the autosomal recessive trait, and also the autosomal traits are more likely to appear among progeny of related individuals. So you have to clear out the 3 points mainly. The first point is that it may skip generation. It appears equal frequency in both the males and females and it is higher in the closely related people and that property is known as the consanguinity.
Now next inheritance pattern is of autosomal dominant. So this autosomal dominant traits appear in both sexes with equal frequency as the autosomal recessive. यानी मेल्स भी इक्वली प्रोन होते हैं एंड फीमेल्स भी इक्वली प्रोन होती हैं. बट every person with a dominant trait must have inherited the allele from at least one parent. हमें पता है, ये जो हमेशा मैं टॉल का एग्जाम्पल देती हूँ बिकॉज ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए. जैसे हमने ऑटोसोमल रिसेसिव में देखा कि 2 कॉपीज ऑफ एलील्स चाहिए तभी जाके फिनोटाइप शो होगा, यानी तभी जाके ये क्या होगा, ये ड्वार्फ होगा. बट डोमिनेंट में क्या होता है, अगर एक सिंगल एलील भी एक्सप्रेस हो रहा है देन दैट ट्रेट विल शो द फिनोटाइप. जैसे ये वाला जो है हेट्रोजाइगस है बट स्टिल इट इज़ टॉल. सो इस टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में. यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा, जो एलील्स हैं वो रेयर होंगे एंड जो पीपल शो कर रहे हैं वो ट्रेट दे विल बी हेट्रोजाइगस. सो अगर क्वेश्चन में दिया है कि द पेरेंट या फिर द इंडिविजुअल शोइंग द ट्रेट इज हेट्रोजाइगस, सो डोंट बी कंफ्यूज. अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है वी नो दैट ओनली अ सिंगल एलील इज enough to show the phenotype. Therefore, most people displaying the autosomal dominant traits are heterozygous. Now, other point that is important is unaffected individuals do not transmit the trait. Obviously, अगर unaffected individual है that will not carry the disease causing gene and allele नहीं होगा उसके में consequently. Therefore, जो भी unaffected individuals हैं they will not transmit the trait. And other point is the affected individuals have at least one parent affected. So the characterizing feature of autosomal dominant trait is कि किसी ना किसी जनरेशन में भी अगर siblings affected हैं, अगर children affected हैं, so कोई ना कोई एक पेरेंट जो है वो affected होगा उस trait से. यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में देखिए, यहाँ पे जो मदर है वो affected है, so इसीलिए सिबलिंग्स भी या फिर चिल्ड्रंस जो हैं वो भी इफेक्टेड, एक मेल चाइल्ड एक फीमेल चाइल्ड इफेक्टेड है. लाइकवाइज अगर सेकेंड जनरेशन में आप देखेंगे, सेकेंड जनरेशन में ये जो फीमेल है वो इफेक्टेड है, सो लाइकवाइज जो चिल्ड्रंस हैं वो भी इफेक्टेड हैं. नाउ थर्ड जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड हैं, सो यहाँ फोर्थ जनरेशन में भी इफेक्टेड है. यानी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे कोई इफेक्टेड नहीं है और चिल्ड्रंस क्या है इफेक्टेड हो गए. लाइकवाइज यू कैन सी हियर यहाँ पे एक भी कोई इफेक्टेड नहीं था, ना तो मेल ना तो फीमेल. सो नेक्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन में देखिए, थर्ड जनरेशन में भी कोई इफेक्टेड नहीं है, ऑल आर नॉर्मल. बिकॉज अगर पेरेंट्स इफेक्टेड नहीं है, कोई भी सिंगल पेरेंट इफेक्टेड होना चाहिए टू कैरी फॉरवर्ड द जीन कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिजीज और एनी ट्रेट. एंड यहाँ पे भी देखिए ये लोग थर्ड जनरेशन वाले भी नॉर्मल है, इसलिए फोर्थ जनरेशन वाले भी नॉर्मल है. सो कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑटोसोमल डोमिनेंट का है कि ये जनरेशन स्किप नहीं करता है एंड इट विल नॉट स्किप एनी जनरेशन. एंड ऑल्सो जो फ्रीक्वेंसी है डिजीज़ की वो दोनों में इक्वल होगी. अनइफेक्टेड इंडिविजुअल विल नॉट ट्रांसमिट द ट्रेट एंड इट विल नॉट स्किप एनी जनरेशन. यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में भी इफेक्टेड है, सेकेंड में भी, थर्ड में भी एंड इन फोर्थ जनरेशन ऑल्सो. सो दीज आर दी कैरेक्टराइजिंग फीचर्स ऑफ द ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. नाउ थर्ड इनहेरिटेंस पैटर्न इज XR. XR is for X-linked recessive trait. So the X-linked recessive trait appears more often in males and are not passed from father to son. यानी सबसे पहला इसका जो कैरेक्टराइजिंग फीचर है वो ये है कि ये जो है वो मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. और दूसरी चीज़, एन अफेक्टेड मेल डज नॉट पास द ट्रेट टू हिज सन. यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फीमेल है वो कैरियर है, अफेक्टेड नहीं है. यानी फीमेल जो है उसमें वो डिजीज़ के जीन्स तो हैं बट फिनोटाइप शो नहीं हो रहा है. यानी ये जो कैरियर है वो ट्रांसमिट कर रही है डिजीज़ किसे, ये मेल चाइल्ड को. यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कभी भी जो फादर है वो ट्रांसमिट नहीं करेगा डिजीज़ या ट्रेट अपने सन को. एंड नेक्स्ट, एंड इसका एक और पॉइंट है कि जो फादर है या फिर जो अफेक्टेड मेल है वो ट्रेट पास नहीं करेगा सन्स को, बट इट इज़ एबल टू पास द एलील्स टू द डॉटर हु इज़ अनअफेक्टेड. यानी यहाँ से देखिए फर्स्ट जनरेशन में ये फीमेल कैरियर है, यहाँ पे जो मेल चाइल्ड है वो डिजीज़ शो कर रहा है, ये ट्रेट शो कर रहा है. यहाँ पे जो फीमेल है वो क्या हो रहा है, फीमेल जो कैरियर बन रही है वो अफेक्टेड नहीं है. एंड ये जो कैरियर है
वो किसे डिजीज पास कर दे रही है, मेल चाइल्ड को जो कि अफेक्टेड है. एंड द कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव इज दैट द trait will appear more frequently in males. as you can see, जो males हैं वो ही affected हैं एंड जो फीमेल्स हैं उनमें थोड़ा सा कम चांस होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है एज कम्पेयर टू मेल्स. तो ये एक कैरेक्टराइजिंग फीचर हो गया. नाउ दूसरा आपको जो आइडेंटिफाई करने में काम आएगा वो ये है कि जो अफेक्टेड मेल रहेगा वो कभी भी ट्रेट अपने सन्स को पास नहीं करेगा. यहाँ से आप देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल है, वो मेल को क्या कर रही है, ट्रेट को फॉरवर्ड कर रही है. बट यहाँ पे जो मेल पेरेंट है या जो फादर है वो क्या है, अनअफेक्टेड है, यानी डिजीज का ट्रेट उसमें नहीं है. नाउ यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी देखिए ये जो फीमेल है वो कैरियर है एंड वो कैरी फॉरवर्ड कर रही है ट्रेट किसे, मेल चाइल्ड को. एंड यहाँ पे फादर जो है वो क्या है, वो नॉर्मल है, यानी वो ट्रेट शो नहीं कर रहा है. एंड यहाँ पे भी सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है कि जो डिजीज़ का ट्रेट है वो आएगा फीमेल से जो कि अनअफेक्टेड होगी, कैरियर होगी. बट जो अफेक्टेड फादर है या अफेक्टेड मेल है वो क्या करेगा, वो फीमेल चाइल्ड में वो डिजीज़ का ट्रेट डाल सकता है बट दे विल बी अनअफेक्टेड, यानी वो कैरियर्स बनेंगे बट वो डिजीज़ उनमें फिनोटाइप शो नहीं होगा. सो आई एम अगेन रिपीटिंग, जो आपको ध्यान देना है, आपको जो चीज़ें ध्यान देनी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में वो ये है दैट अफेक्टेड मेल डज नॉट पास द ट्रेट टू हिज सन्स. यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि ये जो मेल अफेक्टेड है वो किसके थ्रू अफेक्ट हुआ है, कैरियर, फीमेल कैरियर के थ्रू. यहाँ पे जो फादर है वो क्या है, अनअफेक्टेड है. यहाँ पे भी फीमेल कैरियर है एंड वो सन को ट्रेट फॉरवर्ड कर रही है, तो ये अफेक्टेड है. और लेकिन दूसरा पार्ट इसका याद रखना है, बट इट कैन पास द एलील टू अ डॉटर हु विल बी अनअफेक्टेड, यानी कैरियर होगी. यहाँ पे देखिए ये जो फादर है वो क्या है, अफेक्टेड है, तो ये जो एलील्स है वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है किसे, फीमेल चाइल्ड को, यानी ये दोनों क्या होंगे, अनअफेक्टेड होंगे बट दे विल बी कैरियर्स. और वो ये जो मेल है वो मेल को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है. और यही रिकग्नाइजिंग फीचर होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का. मैं बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व अ क्वेश्चन. एंड यहाँ पे देखिए ये जो मेल चाइल्ड है यानी मेल है, वो अफेक्टेड मेल है, वो अगेन क्या कर रहा है, कैरियर बना रहा है फीमेल को. एंड ये जो कैरियर फीमेल है वो अफेक्ट कर रही है ट्रेट फॉरवर्ड करके किसको, मेल को. सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अगर हम लोग देखें एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स इन ह्यूमन इज हीमोफीलिया ए. हीमोफीलिया ए इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट और इसे क्लासिक हीमोफीलिया भी बोलते हैं. अब हीमोफीलिया में क्या होता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ अ प्रोटीन नेसेसरी फॉर ब्लड टू क्लॉट. सो ये भी एक डिजीज जो है वो क्या होता है, उसमें मिसिंग होता है एक फैक्टर जिसे बोलते हैं फैक्टर 8. मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है, द क्लॉटिंग कास्केड हैज़ ऑलरेडी अपलोडेड, बहुत डिटेल में मैंने बताया. अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू कैन चेक दैट वीडियो, आई विल प्रोवाइड द लिंक. सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ की अगर बात करें सो हीमोफीलिया ए और क्लासिक हीमोफीलिया इज एन एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट इनहेरिटेंस पैटर्न इज ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. सो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें, अगेन ये डोमिनेंट है, तो now the X-linked dominant trait is characterized with equal frequency to be affected in the males as well as in the females. यानी यहाँ पे देखिए सिर्फ मेल चाइल्ड अफेक्टेड नहीं है, फीमेल चाइल्ड भी, फीमेल्स भी यहाँ पे हर जनरेशन में अफेक्टेड हैं, कुछ मेल कुछ फीमेल. सो इक्वल फ्रिक्वेंसी है. एंड ऑल्सो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है, डोमिनेंट ट्रेट्स जो हैं वो कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करते. यहाँ पे देखिए फर्स्ट जनरेशन में भी कोई ना कोई अफेक्टेड है, सेकेंड में भी, थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी. हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इक्वल फ्रिक्वेंसीज के साथ में. एंड द थर्ड पॉइंट इज अफेक्टेड मेल विल पास द ट्रेट ऑन टू ऑल देयर डॉटर्स एंड नन ऑफ देयर सन्स. ये कैसा हो गया, ये हो गया ऑपोजिट किसका, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का ऑपोजिट. यानी कि जो अफेक्टेड मेल है वो क्या कर रहा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कैरियर बना रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मेल अफेक्टेड है तो यहाँ पे फीमेल्स क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई. एंड इसके अलावा जो अफेक्टेड फीमेल्स हैं अगर वो हेट्रोजाइगोट हैं तो दे विल बी एबल टू पास द ट्रेट ऑन टू हाफ ऑफ देयर सन्स एंड हाफ ऑफ देयर डॉटर्स. यानी अगर यहाँ पे देखिए अगर ये हेट्रोजाइगस फीमेल है तो हेट्रोजाइगस फीमेल क्या करेगी, अपना जो ट्रेट है वो हाफ ऑफ देयर सन को देगी एंड हाफ ऑफ देयर
डॉटर्स को देगी. सो दिस इज द रिकग्नाइजिंग फीचर ऑफ द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट. Now an important question that can be asked directly in the CSIR B section. The question is, a male affected with XDT and XDT is the X-linked dominant trait will have what proportion of offsprings affected with the trait? यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर X-linked dominant trait की बात करें और उसमें मेल अफेक्टेड है तो कितना प्रोपोर्शन चांसेस है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड होंगे उन ट्रेट से. सो ऑप्शंस हैं हाफ सन एंड हाफ डॉटर, यानी 50% डॉटर्स 50% सन्स, एंड इसके अलावा ऑल डॉटर्स एंड नो सन्स, ऑल सन्स एंड नो डॉटर्स, एंड 3/4 डॉटर एंड 1/4 सन, यानी कि 75% डॉटर्स एंड 25% सन्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगे. सो इसका आंसर कैसे निकलेगा? अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है उसका कैरेक्टराइजिंग फीचर क्या है. पहला तो ये है कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अफेक्टेड होंगे, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो अफेक्टेड मेल होगा मस्ट हैव अफेक्टेड मदर, एंड ऑल्सो जब तक अगर बात करें म्यूटेशन केस अगर होता है तब केसेस दूसरे आते हैं, लेकिन म्यूटेशन अगर नहीं है दे विल पास दी ट्रेट टू ऑल देयर डॉटर्स एंड नो सन्स. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या निकलेगा? ये वाला, यानी कि अगर फादर अफेक्टेड है एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट में, सो ऑल डॉटर्स विल बी अफेक्टेड एंड नो सन्स विल बी अफेक्टेड. अब मैं आपको उस पेडिग्री एनालिसिस में वो पॉइंट शो कर देती हूँ. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अफेक्टेड मेल्स पास दी ट्रेट ऑन टू ऑल दियर डॉटर्स एंड नन ऑफ दियर सन. यहाँ पे देखिए फादर अफेक्टेड हैं तो सारे फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड नहीं है. सो दिस इज द कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट. नाउ हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट देखा, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव. नाउ अब देखते हैं वाई लिंक ट्रेट का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है. सो बेसिकली वाई लिंक ट्रेट्स अपीयर ओनली इन मेल्स एज वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स एंड ऑल मेल ऑफस्प्रिंग ऑफ एन अफेक्टेड मेल आर अफेक्टेड. क्योंकि ये वाई लिंक ट्रेट है तो ऑब्वियसली अगर वाई में ही वो डिजीज कैरिंग जो जीन है वो अपीयर हो रहा है, सो अगर एक जनरेशन का भी मेल अफेक्टेड है सो ऑल मेल ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड. यहाँ पे भी मेल अफेक्टेड है, सो यहाँ मेल अफेक्टेड है इस जनरेशन के एंड इस जनरेशन के भी मेल. यानी वाई लिंक तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि फीमेल्स तो अफेक्टेड होंगी नहीं बिकॉज दे लैक्स द वाई क्रोमोसोम, इंस्टेड दे हैव 2 एक्स क्रोमोसोम. सो दिस इज द फीचर ऑफ वाई लिंक ट्रेट which appears only in males and passed from a father to all his sons. Now अगर आपको ये सारे ही inheritance pattern जो मैंने अभी बताए समझ में आ गए हैं, so try to solve this pedigree analysis. So the following pedigree represents the inheritance pattern of a rare disorder in an extended family. What is the most likely mode of inheritance for this disease? So इसको वर्कआउट करते हैं कि क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट होगा या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा या वाई लिंक्ड होगा. सो देखते हैं कि करके. तो सबसे पहले ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं उसको पहचानने की कोशिश करते हैं. सो बिफोर आंसरिंग आपको आंसर निकालने का अप्रोच क्या होना चाहिए? योर अप्रोच शुड बी, आप पहले चारों इनहेरिटेंस पैटर्न जो हैं वो लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा AD AR XD XR. नाउ कौन सा इसमें है, जैसे अगर आपको लग रहा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के फीचर्स पढ़िए और याद कीजिए और उसको कंपेयर कीजिए कि क्या जो फीचर्स आपको पता है रिकग्नाइजिंग फीचर ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या वो मिल रहा है इनहेरिटेंस पैटर्न में. अगर नहीं मिल रहा है देन कैंसिल इट आउट एंड ट्राई द नेक्स्ट वन दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव. ऐसे करते करते ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे सो हो जाएगा. नाउ देखते हैं अगर हम लोग बात करें ऑटोसोमल डोमिनेंट की, जो ये जो ट्रेट दिख रहा है वो सिर्फ मेल्स में दिख रहा है. एज यू कैन सी हर जनरेशन के मेल्स में दिख रहा है बट फीमेल्स में नहीं दिख रहा है. सो ये जो ट्रेट है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज वो जो ट्रेट होता है कौन सा, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव आर इक्वल इन मेल्स एंड फीमेल्स. तो फीमेल्स तो एक जनरेशन के भी अफेक्टेड नहीं है. हमारा 2 इनहेरिटेंस पैटर्न तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया because autosomal dominant and autosomal recessive mode of inheritance are unlikely because ये जो trait होता है it appears with equal frequencies in males and in females.
इसीलिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सो आपके माइंड में अभी जो हमने पढ़ा वाई लिंक ट्रेट वो भी आ रहा होगा कि इसमें सारे ही मेल्स अफेक्टेड दिख रहे हैं, यानी हर जनरेशन के मेल्स अफेक्टेड हैं, तो क्या ये वाई लिंक ट्रेट हो जाएगा? बट दिस इज़ नॉट द केस। वाई लिंक ट्रेट का एक और प्रॉपर्टी ये भी था कि ऑल मेल ऑफस्प्रिंग ऑफ एन अफेक्टेड मेल आर अफेक्टेड, यानी वाई लिंक इनहेरिटेंस में जो ट्रेट है वो फादर से सारे ही सन्स में, अफेक्टेड फादर से सारे ही जो सन्स हैं उसमें अफेक्टेड होगा। बट ये केस यहाँ पे ट्रू नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो सेकेंड जनरेशन का 6th मेल है वो अफेक्टेड है, लेकिन 3rd जनरेशन में देखें तो कोई भी मेल अफेक्टेड नहीं हो रहा है। बट हमने वाई लिंक में क्या पढ़ा था? वाई लिंक में हमने पढ़ा था कि अगर फादर अफेक्टेड हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के जो जितने भी मेल चाइल्ड होंगे वो अफेक्टेड होंगे। सो इसीलिए वाई लिंक ट्रेट भी क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है। नाउ अब देखते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट है क्या? एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है, बिकॉज मैन शुड पास एन एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट ऑन टू ऑल ऑफ दियर फीमेल ऑफस्प्रिंग। इससे भी रिलेटेड मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन करा है कि अगर एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है तो जो फादर है वो क्या करेगा? अफेक्टेड फादर की बात कर रही हूँ मैं, अफेक्टेड मैन शुड पास एन एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट ऑन टू ऑल दियर फीमेल ऑफस्प्रिंग। अब एक्स लिंक डोमिनेंट है तो एक्स लिंक डोमिनेंट में अगर मैन अफेक्टेड है तो सारे फीमेल्स उससे रिलेटेड सारे अफेक्टेड होंगे, डॉटर्स। बट यहाँ पे देखिए सेकेंड जनरेशन में जो मेल है वो अफेक्टेड है, लेकिन 3rd जनरेशन में जो फीमेल है, यानी कि 3rd जनरेशन की 9th फीमेल, वो क्या है? नॉर्मल है, उसे भी अफेक्टेड होना चाहिए, तभी जाके एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट वैलिड रहेगा। सो इसीलिए एक्स लिंक डोमिनेंट भी पॉसिबल नहीं है। अब आंसर अपने आप मिल गया हमको एक्स लिंक्ड रिसेसिव ऑप्शन एलिमिनेशन से। बट हम देखते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों है। सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ही प्रॉपर्टी होता है कि वो जो डिजीज़ है वो उसमें मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगे एज़ कम्पेयर टू दी फीमेल्स। तो यहाँ पे देखिए सारे मेल्स तो अफेक्टेड हैं। नाउ जो अफेक्टेड मेल्स रहेंगे वो हमेशा अनअफेक्टेड फीमेल कैरियर के थ्रू होंगे। सो यहाँ पे देखिए फीमेल्स क्या हैं? फीमेल्स तो अफेक्टेड नहीं है। सो ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस का। नाउ अब मैं एक एक करके रिवाइज करा देती हूँ। ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये दोनों ही जो डिजीज़ हैं, जो ट्रेट है, वो इक्वल फ्रिक्वेंसीज के साथ होंगे, इक्वल फ्रिक्वेंसीज इन मेल्स एंड इन फीमेल्स। ये रिकग्नाइजिंग फीचर हो जाएगा। आप ट्रेट देखिएगा जैसे ही दिया है कि क्या सिर्फ मेल्स अफेक्टेड हैं, क्या सिर्फ फीमेल्स अफेक्टेड है। अगर सिर्फ मेल होंगे या फिर सिर्फ फीमेल होंगे तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा, बिकॉज इट यूजुअली अपीयर्स इन बोथ दी सेक्सेस विद इक्वल फ्रिक्वेंसी। तो आपका एक फीचर ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ऑटोसोमल रिसेसिव का, ये क्या करेगा? ये स्किप करेगा जनरेशन, इट विल स्किप जनरेशन। बट जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है इट विल नॉट स्किप जनरेशन, ये जनरेशन स्किप नहीं करता है। नाउ जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी जिसे हमने बोला था कंसेंग्विनिटी, यानी रिलेटेड इंडिविजुअल्स में मीटिंग होगी तो उसमें ट्रेट कैरी करने के चांस ज़्यादा हैं। नाउ ऑटोसोमल रिसेसिव में 2 एलील्स चाहिए हमें वो ट्रेट शो करने के लिए, बट ऑटोसोमल डोमिनेंट में हेट्रोजाइगस ही काफ़ी है, यानी एक ही एलील्स काफ़ी है वो ट्रेट का फिनोटाइप शो करने के लिए। नाउ अगर हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की बात करें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, सो द मेल्स आर मोर अफेक्टेड, जो मेल्स होंगे वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे एज़ कम्पेयर टू दी फीमेल्स, एंड जो अफेक्टेड सन्स रहेंगे उनकी अनअफेक्टेड मदर होगी, यानी ये भी जनरेशन स्किप करते हैं एज लाइक एज दी ऑटोसोमल रिसेसिव। नाउ जो डॉटर्स हैं, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर्स आर कैरियर्स, जितने भी इसमें डॉटर्स होंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव में वो कैरियर्स होंगे अफेक्टेड मेल के। नाउ ये जो होता है वो फादर से पास नहीं होगा। अगर हम लोग एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें तो इसका ऑपोजिट होगा, यानी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में अफेक्टेड मेल जो रहेगा वो सारे फीमेल्स को ट्रांसफ़र करेगा डिजीज़, and affected father will pass the trait on to all their daughters. Do not skip generation like X autosomal dominant. So these are the features to recognize the
different inheritance patterns shown through the pedigree analysis. So आपको कोई भी डाउट हो you can write it down and next part में कुछ questions भी solve करेंगे. And this is all for today. Thank you so much for watching.